नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। इजरायली रक्षा बलों यानी आईडीएफ ने हमास प्रमुख याह्या सिनवार को मार गिराया है। कसाई के नाम से मशहूर याह्या सिनवार को इजराइल ने जिस तरह की मौत दी है वह दुनिया में बैठे हर आतंकी आका के लिए तगड़ा सबक है कि बुरे काम का अंजाम बेहद बुरा ही होता है। हम आपको बता दें कि याह्या सिनवार ही 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए भीषण आतंकी हमले की साजिश का मास्टरमाइंड था। इजराइल ने याह्या सिनवार को उसके बिल में ही घुसकर उड़ा दिया और देखते ही देखते वह तस्वीर दुनिया भर में वायरल हो गई। इजराइल की नीति रही है कि वह अपने दुश्मन को कभी भी नहीं बख्शता। इजराइल का दुश्मन चाहे पाताल में चला जाए या आकाश में, इजरायली सेना उसका विनाश करके ही रहती है। हाल के दिनों में इजराइल ने अपने ऐसे दुश्मनों जिनको बड़ा योद्धा माना जाता था उन्हें मौत की नींद सुला दिया। हाल में मारे गए आतंकियों में हमास नेता इस्माइल हानिये, हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्ला आदि शामिल हैं। अब याह्या सिनवार भी मारा गया, जिससे दुनिया भर में आतंकियों के बीच मातम और खौफ का माहौल बन गया है। वैसे याह्या सिनवार के मारे जाने से गाजा के लोगों ने कुछ राहत की सांस भी ली है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब युद्ध थम सकता है। गाजा के लोगों को लग रहा है कि जब इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन का ही खात्मा कर दिया है तो वह शायद अब अपना अभियान रोक सकता है। लेकिन इजराइल के रुख से लग रहा है कि वह हमास के हर आतंकी को मारकर ही दम लेगा। वैसे याह्या सिनवार के मारे जाने की खबर आते ही इजराइल में जिस तरह का जश्न मना वह देखने लायक था। इजराइल में समुद्री बीचों पर जैसे ही घोषणा हुई कि सिनवार मारा गया है तो लोग नाचने गाने लगे। इजरायली रक्षा बल भी तमाम जगहों पर जश्न मनाते देखे गए। दुनिया भर में मौजूद इजरायलियों ने भी इस अवसर पर अपनी खुशी जाहिर की, क्योंकि उन्हें सबसे बड़ी पीड़ा देने वाले की खोपड़ी में इजरायली रक्षा बलों ने छेद कर दिया था। याह्या सिनवार की मौत के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर हमास बंधकों को वापस कर देता है और अपनी सशस्त्र कार्रवाई बंद कर देता है तो युद्ध तुरंत समाप्त हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में ईरानी शासन का प्रभाव कम हो रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के समूचे नेतृत्व के खात्मे का जिक्र करते हुए हमास से हथियार डालने के लिए कहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सिनवार के खात्मे की प्रशंसा करते हुए इसे इजराइल के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया है और कहा है कि आतंकवादी न्याय से बच नहीं सकते। उन्होंने इस स्थिति की तुलना 2011 में ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अमेरिकी प्रतिक्रिया से भी की। हम आपको बता दें कि आईडीएफ ने कहा है कि सिनवार 1 साल से अधिक समय तक नजर रखने के बाद एक सैन्य अभियान के दौरान मारे गए 3 हमास आतंकवादियों में से एक था। दरअसल इजराइल में कारावास के दौरान सिनवार के कुछ टेस्ट किए गए थे। उसी की बदौलत सिनवार के शरीर का डीएनए परीक्षण किया गया और उसकी पहचान की पुष्टि की गई। सिनवार के दांतों के रिकॉर्ड, उंगलियों के निशान और डीएनए परीक्षण से उसकी मौत की पुष्टि होने के बाद इजरायली सेना ने कहा कि खुफिया सेवाएं महीनों से सिनवार की तलाश कर रही थीं और धीरे धीरे उस क्षेत्र को प्रतिबंधित कर रही थीं जहां उसके होने की ज़्यादा संभावनाएं थीं। आईडीएफ ने यह भी बताया कि सिनवार अपने अंतिम क्षणों में अकेला ही था। बताया जा रहा है कि इजरायली रक्षा बलों ने दक्षिणी गाजा में सिनवार को जब पकड़ा था तब वह इस बात से अनजान थे कि उन्होंने अपने देश के नंबर 1 दुश्मन को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि जिस तरह हाल में कई बड़े आतंकियों को लक्षित हमलों में मारा गया, उस तरह सिनवार नहीं मारा गया, क्योंकि वह अचानक पकड़ में आया था। बताया जा रहा है कि बुधवार को दक्षिणी गाजा के ताल एल सुल्तान क्षेत्र में उसे इजरायली सैनिकों ने देखा था। इजरायल सैनिक उस क्षेत्र की तलाश कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यहाँ हमास के आतंकी होंगे। इजरायली सैनिकों ने 3 संदिग्ध आतंकवादियों को इमारतों के बीच घूमते देखा और गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे सिनवार एक खंडरनुमा इमारत में भाग गया। इजरायली मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक इमारत पर टैंक के गोले और एक मिसाइल भी दागी गई। बाद में सेना ने एक मिनी ड्रोन से फुटेज जारी किया जिसमें कहा गया कि गंभीर रूप से घायल सिनवार एक कुर्सी पर बैठा है, उसका चेहरा स्कार्फ से ढका हुआ है। फुटेज में उसे ड्रोन को गिराने के निरर्थक प्रयास में छड़ी फेंकने का प्रयास करते हुए दिखाया गया है। हम आपको बता दें कि इजरायली सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हागारी ने टेलीविजन ब्रीफिंग में संवाददाताओं से कहा कि उसने भागने की कोशिश की और हमारी सेना ने उसे मार गिराया। हम आपको बता दें कि अपने जीवन के अंतिम महीनों में सिनवार ने टेलीफोन और अन्य संचार उपकरणों का उपयोग करना बंद कर दिया था, जिससे इजराइल की शक्तिशाली खुफिया सेवाएं उसे ट्रैक नहीं कर पाएं। इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि उनका मानना है कि वह सुरंगों के विशाल नेटवर्क में से एक में छिपा हुआ था, जिसे हमास ने पिछले 2 दशकों में गाजा के नीचे खोदा था। लेकिन चूंकि इजरायली सैनिकों द्वारा अधिक से अधिक सुरंगों का खुलासा किया जा चुका है, इसलिए अब सुरंगों में किसी आतंकी के बचने की कोई संभावना नहीं थी। इजराइल को डर था कि जब सिनवार पकड़ा जाएगा तो वह बंधकों की आड़ लेकर बचने का प्रयास करेगा, लेकिन जब वह इजरायली रक्षा बलों के हत्थे चढ़ा तब उसके आसपास कोई बंधक नहीं था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।